अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 साउंड और उसका टॉपिक होगा साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये बच्चों लेक्चर आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये सवाल बोर्ड के अंदर किस किस तरह से आता है, इस सवाल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो किस तरह से आया है, और आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि बोर्ड के अंदर पूरे मार्क्स आ सके। इन सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे इस वीडियो के एंड पे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। साउंड इंटेंसिटी लेवल। बच्चों साउंड इंटेंसिटी लेवल के मतलब जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इंटेंसिटी और लाउडनेस के मतलब मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, जो हम बाकायदा से प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। और जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखना चाहते हैं इस चैप्टर के और लास्ट चैप्टर जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, वो यहाँ मौजूद कॉर्नर पे मौजूद लिंक पे क्लिक करें, उनको प्रीवियस लेक्चर सारे मिल जाएंगे। इंटेंसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एनर्जी, कौन सी? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, मोशन ऑफ एनर्जी। अगर आपके सामने एक यूनिट एरिया पड़ा है, इस यूनिट एरिया हम जानते हैं कि लेंथ और विड्थ जिसकी बराबर हो 1 मीटर 1 मीटर यूनिट एरिया हो, दैट इज इसमें से परपेंडिकुलरली जितनी एनर्जी पास करेगी पर सेकेंड, दैट इज इंटेंसिटी है एनर्जी पासिंग। और 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। 3 फैक्टर, एनर्जी, साउंड एनर्जी, एरिया जो सामने पड़ा है और यूनिट एरिया, और पर सेकेंड जो उसमें से गुजरेगी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जबकि लाउडनेस क्या है बच्चों? लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, और लाउडनेस के मतलब हमने जाना था कि लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ यूज या विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। जो मध्यम और ऊंची आवाज़ में फ़र्क करती है उस खसूसियत का नाम लाउडनेस है। और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। सबसे पहले क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके अलावा जो लाउड साउंड हुआ करती है वो किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन ऑफ द लिसनर। मैं सुन रहा हूँ, मेरी कानों की सलाहियत अच्छी है, मेरे कान साफ़ हैं, ठीक हैं, दुरुस्त हैं, कोई नुक्स नहीं है, मसला नहीं है, तो मुझे आवाज़ सही महसूस होगी, मेरे लिए किसी को ऊंचा चीखना नहीं पड़ेगा। लेकिन बुज़ुर्ग है, बूढ़ा है, बीमार है, कानों का मसला है, तो उसके लिए आवाज़, बहुत ऊंची आवाज़ उसके लिए मध्यम होगी, उसे ऊंची नहीं लगेगी। सो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? फिज़िकल कंडीशन ऑफ द लिसनर। जो ऑब्जर्वर है, लिसनर है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, उसके एयर कैसे हैं, फिज़िकल स्टेट पे, फिज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करती है लाउडनेस। याद रहे बच्चों, इंटेंसिटी जो है वो उसकी वैल्यू सबके लिए एक जैसी होती है, जबकि लाउडनेस वेरी करती है। कैसे आइए देखते हैं। एक मिसाल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटेंसिटी सबके लिए एक जैसी, जबकि लाउडनेस हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लेट्स सपोज एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है और बोल रहा है, इसके सामने एक खिड़की है, यहाँ पे इसके 2 दोस्त बैठे हैं खिड़की के उस पार कमरे में, और बैठे बिल्कुल पैरेलल हैं, जैसे बेंच के ऊपर कंधे से कंधा मिला बैठे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ये पुकार रहा है उन्हें, जब ये पुकार रहा है तो ये एनर्जी दोनों तक पहुंच रही है और थ्रू यूनिट एरिया, इस एरिया में से गुजर के जा रही है। और हम जानते हैं कि जब साउंड एनर्जी किसी यूनिट एरिया से गुजरे पर सेकंड, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब हुआ ये कि ये इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। जब इसने इस एनर्जी को सुना, इस साउंड को सुना, इसने कहा भाई इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, आराम से बोलो, सुनाई दे रहा है हमें। इसने जब सुना, वो कह रहा हो भाई और दोस्त मेरे आराम से क्यों बोल रहे हो, ज़रा ऊंचा बोलो, क्या बात कर रहे हो। तो बताइए ज़रा, क्या इंटेंसिटी दोनों तक एक जितनी नहीं पहुंच रही थी? नंबर ऑफ वेव्स, एनर्जी, साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दोनों के लिए एक जितनी नहीं। फ़र्क क्या है कि इसको आवाज़ लाउड सुनाई दे रही है, इसको कम लाउड सुनाई दे रही है। इंटेंसिटी तो दोनों को एक जितनी पहुंच रही थी, तो मसला क्या हुआ फिर? मसला ये हुआ कि इसके कानों की समात, उसमें नुक्स था, कोई मसला था, इस तक भी इंटेंसिटी उतनी, इस तक भी इंटेंसिटी उतनी। फ़र्क ये हुआ इसको लाउड
महसूस हो रही है, इसको कम लाउड महसूस हो रही है। तो इसका मतलब लाउडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जबकि इंटेंसिटी दोनों को एक जितनी महसूस हो रही थी। ये है बच्चों दोनों के अंदर फ़र्क जो हमने जाना। इसके अलावा हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब हम जानते हैं क्या कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंटेंसिटीज़ सुनते हैं। हम मुख्तलिफ़ जानवरों की, इंसानों की, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की आवाज़ें सुनते हैं। मिसाल के तौर पे हम कौवे की आवाज़ सुनते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं, शेर का दहाड़ना सुनते हैं, जहाज़ का उड़ना सुनते हैं। इसी तरह से हैमर पीटता हुआ देखते हैं जो आवाज़ सुनाई देती है। लोगों को विस्पर करते सुनते हैं, कानों के अंदर गुनगुनाना, पत्तों की सरसराहट सुनते हैं। ये सारी आवाज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंटेंसिटी की आवाज़ें सुनते हैं, मध्यम भी सुनते हैं, ऊंची आवाज़ें भी सुनते हैं। इंसानी कान जो है वो इतनी रेंज की आवाज़ें सुन सकता है। 10 की ताकत -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 10 की ताकत 0 वाट पर मीटर स्क्वायर की आवाज़ें, 10 की ताकत 0 का मतलब है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की आवाज़ें सुन सकता है। ये है इंसानी कान की रेंज जो आवाज़ें सुन सकता है। इसमें इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। बच्चों ये 10 की ताकत -12 एक बहुत छोटी वैल्यू है। हम जानते हैं कि पावर के अंदर माइनस वैल्यू हो तो आंसर बहुत छोटा आता है, पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा। ये 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर वो कम से कम इंटेंसिटी है जो इंसानी कान सुन सकता है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ये बड़ी मुश्किल से इंसानी कान जो आखिरी आवाज़ सुन सके, इससे बिलो थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो इंसानी कान उसे सुन ही नहीं सकेगा। ये मध्यम से मध्यम आवाज़ है जो इंसानी कान सेंस कर सकता है। इसीलिए इसे क्या समझा जाता है, रेफरेंस। इसे रेफरेंस लिया जाता है कि इससे ऊंची आवाज़ें इंसानी कान सुनता है। ये कम से कम आखिरी बाउंड्री है जहाँ से हमने सुनना आगाज़ किया, उसके बाद आवाज़ का लेवल बढ़ता जाएगा और फिर दूसरी वैल्यू जिसके बाद इंसानी कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये वो आवाज़ है जिसके बाद इंसानी कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इंसानी कान का पर्दा भी फट सकता है, इससे ऊंची आवाज़ हुई। तो बच्चों इस आवाज़ को 10 की ताकत -12 जो साउंड है, दिस इज़ नोन एज वाट पर मीटर स्क्वायर, इसे कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। वो कम से कम आवाज़ जो इंसानी कान सुन सके, इससे बिलो साउंड इंसानी कान सुन ही नहीं सकता। जितनी कीड़ियों की, हशरात की आवाज़ें, मुख्तलिफ छोटे छोटे उनकी आवाज़ें वो बातें करें, सुन नहीं रहे, उनकी इंटेंसिटी क्या है आवाज़ की, बिलो है दैट वैल्यू, इससे बिलो इंसानी कान तक पहुंच ही नहीं रही, सुन ही नहीं पा रहे। सो ये है फेंटेस्ट। अब बच्चों इसको रेफरेंस समझा गया है। जैसा कि हमने जब भी अपनी हाइट मेजर करनी हो तो हम एक सिरा फीते का अपने पाँव से अटैच करते हैं यहाँ पे, और वहाँ से 0 रीड करते करते कहते हैं 6 फीट। इसी तरह से ये मिनिमम वैल्यू है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ज़ीरो बेल। ये रेफरेंस है कि यहाँ से हमने सुनना आगाज़ किया सुनने का, ये वो कम से कम वैल्यू थी जो हम सुन सकते थे, यहाँ से ऊंची आवाज़ें होती चली जाएंगी। और ये ज़ीरो बेल कहाँ से आया और बेल कहाँ से आया? हम जानते हैं कि आवाज़ पे सब बहुत सा काम किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सबसे पहला टेलीफोन भी इन्वेंट इसी ने किया। सो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जो नाम था उसी पे हमने जो यूनिट है, जो आवाज़ का फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी जो ज़ीरो बेल है, किसको दिया नाम, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर को ज़ीरो बेल कहा। ये इसकी डेफिनेशन भी है, द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड दैट कैन हेयर आ एयर, जो इंसानी कान, ह्यूमन एयर, वो जो आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है कम से कम, मध्यम से मध्यम, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ज़ीरो बेल। और उसकी वैल्यू साथ लिख देंगे 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log of i, logarithm of i, यहाँ पे log 10 है, log 10 of i। अच्छा बच्चों सवाल यहाँ पे राइज होता है, ये रिलेशन ऐसा क्यों नहीं था? इंटेंसिटी बढ़े तो लाउडनेस बढ़े, जितनी जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जाए लाउडनेस बढ़ती चली जाए, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों हमें इंटेंसिटी का लॉग लेना पड़ा? लॉग लेके ही क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट क्यों इस तरह से नहीं है? इसका मैं जवाब आपको मिसाल से दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह ये टॉपिक नहीं कभी भूलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या लूँगा, आइए देखते हैं। हैमर, हथौड़ा, एक हैमर है जिसकी आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है,
10 की पावर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। जबकि अगर मैं इसका लॉग लूँ, लॉग ऑफ आई, जब लॉग लूँगा तो हम जानते हैं लॉग ऑफ 10, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है। लॉग ऑफ 10 हम जानते हैं कितना आंसर आता है बच्चों, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। 10 की पावर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका जब लॉग लिया तो आंसर क्या आया 1। इसकी जो लाउडनेस है, लाउडनेस जो है बच्चों, उस लाउडनेस को खुद से एक वैल्यू दे लीजिए। फर्ज कीजिए लाउडनेस का आंसर फिर से लाउडनेस का आंसर 4 आ रहा है। भाई लाउडनेस का कोई यूनिट नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। लाउडनेस का आंसर आ गया 4। इंटेंसिटी थी 10 की ताकत 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, लॉग ऑफ आई उसका 1 आया और लाउड आवाज़ 4 मिली। इसके बाद 10 की पावर 1 के बाद मान लीजिए जो एयर जेट है, हवाई जहाज़ है फौजियों का या दूसरा, उससे 30 मीटर अगर दूर खड़े हों तो आपको आवाज़ पता कितनी आएगी, 10 की पावर 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आपको मसूल होगी, आपके कानों से गुजरेगी 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 का लॉग लें, अगर ये आई की वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ लॉग क्यों लिया, डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, आपको कॉन्सेप्ट देख समझ आता। 10 की पावर 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है। जब आप जेट से, हवाई जहाज़ से 30 मीटर दूर खड़े हैं तो आपको ये इंटेंसिटी आई। जब आप इसका लॉग लेंगे, हम जानते हैं कि 10 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब क्या है। जब मैं इसका लॉग लूँगा तो लॉग कुछ इस तरह से होगा, मैं कर देता हूँ 2 log 10, log 10 कितना आ गया 1 एंड आंसर इस क्या आ गया 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इज 2। आंसर क्या आ गया बच्चों 2। log आई का आंसर क्या आया, जबकि इसकी वजह से जो लाउडनेस है 2 4s are 8। जरा देखिएगा, जो इंटेंसिटी थी 10 की पावर 1 से लाउडनेस 4 थी, 10 की पावर 2 100 हो गई है, लाउडनेस 8 आई है, लाउडनेस 8 आई है। मैं समझाना एक और मिसाल ले लेते हैं इसी के साथ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 10 की पावर 3 जो है वो किसकी होती है, अगर आप एयर जेट के करीब खड़े हों, टेक ऑफ करने लगे जहाज़, उसके करीब खड़े हों तो आपको 10 की ताकत 3 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी मसूल होगी। अब इसका लॉग लें, लॉग आई का आंसर क्या आएगा, लॉग आई का क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, इसी से करते हैं। जब लॉग लूँगा, लॉग ऑफ 10 की पावर 3 log ऑफ 10, पावर पहले आ जाती है, 3 log ऑफ 10 क्या होता है बच्चों 1 एंड आंसर इज़ 3। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, log आई का आंसर क्या आया 3। log आई का आंसर क्या आया 3। अब ये आपके पास लाउडनेस थी, लाउडनेस ये है, लाउडनेस जो स्टार्टिंग में थी इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आया 4 3s are 12। मैं बात ये कर रहा हूँ बच्चों, इस इंटेंसिटी का लाउडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 10 की पावर 1 थी तो लाउडनेस 4, 10 की पावर 2, भाई इंटेंसिटी 10 से 100 होगी, 10 की पावर 1 का मतलब 10 है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 है, और लाउडनेस 8 हुई है, जब 2 टाइम्स बढ़ी है। इसी तरह ये देखिए इंटेंसिटी कितनी होगी 100 से 1000, और जबकि लाउडनेस कितनी हो रही है 12। और भाई इसका मतलब इसका और इसका आपस में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो इसके साथ है। देखिए log आई 1 था, इंटेंसिटी का log 1 था तो लाउडनेस 4, ये log आई 2 हुआ तो ये डबल हो गया, ये इससे एक बढ़ा तो ये ट्रिपल हो गया। इसका मतलब इनका आपस में ताल्लुक है। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ आई। ये इसके साथ इस प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रहा है, इसके साथ नहीं बढ़ रहा, इसीलिए इस रिलेशन में log जो लाउडनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ आई। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बैठा होगा। क्यों वी डोंट टेक दिस रिलेशन विद दिस, वी टेक दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन विद दिस। हम क्यों करते हैं आपको क्लैरिटी होगी। इसकी वजह से इसका इसमें इतना इजाफा और ये इतना, इसमें सिर्फ इतना, इसमें इतना इजाफा सिर्फ इतना, इसका मतलब इनका आपस में ताल्लुक है। लॉग का इसके साथ लाउडनेस के साथ, लॉग ऑफ इंटेंसिटी का लाउडनेस के साथ ताल्लुक है, डायरेक्ट इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो आइए इस रिलेशन को आगे लेके चलते हैं जो लिखा हुआ है। अब जब हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो बच्चों जब भी किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको ख़त्म किया जाए तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट है के, आगे चल के की वैल्यू भी फाइंड करेंगे।
लॉग इज इक्वल लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग आई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये जो इक्वेशन है, ये लाउडनेस कौन सी है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज़, इसकी लाउडनेस है, इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी के लॉग आई। ये किसी भी आवाज़ के लिए, ऊंची आवाज़, कोई भी आवाज़, लेकिन वो फेंटेस्ट आवाज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही इक्वेशन अगर मैं किसके लिए लिखूं, मध्यम तरीन आवाज़ के लिए लिखूं, तो मध्यम तरीन आवाज़ के लिए जब यही इक्वेशन लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से होगी, लाउडनेस की जगह L0, फेंटेस्ट साउंड के लिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, L0 के वैसे का वैसा log I0। ये चेंजिंग्स हो जाएंगी जब ये लाउडनेस की इक्वेशन मैं किसके लिए लिखूंगा, फेंटेस्ट साउंड के लिए लिखूंगा। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ये कोई भी साउंड, मैं बात करूं, ऐसे बात कर रहा हूं, ऊंचा बात कर रहा हूं, ये जो मैं जैसे भी बात कर रहा हूं, ये उस लाउडनेस के लिए, और ये मध्यम तरीन आवाज़ के लिए, ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो समझ लीजिए यहाँ पे तारीफ भी आएगी साउंड इंटेंसिटी लेवल की, पर जो साउंड इंटेंसिटी लेवल ऐसे समझिए जैसे मुझे अगर अपनी हाइट मालूम करनी हो, तो हाइट मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रेफरेंस ढूंढूंगा। रेफरेंस क्या, अपना जो फीता है, जो मीटर रॉड है, उसको कहाँ प्लेस करूँगा, अपने पाँव के नीचे, और जाके यहाँ पे वो जहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ वो है 0, वो रेफरेंस है, और ये मेरी वैल्यू है। मैं कहूँगा 6 फीट मेरी हाइट है। कैसे पता चली 6 फीट, कैसे पता चली, जब मैंने 0 के साथ इसे कंपेयर किया, 6 माइनस वो वैल्यू 0, 6 माइनस 0 कर दिया, मुझे पता चल गया 6 फीट है। अगर मैं हवा में होता कैसे पता चलता, इसका मतलब मैं रेफरेंस में हूँ, नीचे 0 वैल्यू से अपने आप को कंपेयर। इसी तरह से साउंड इंटेंसिटी लेवल का मतलब है कि हम फेंटेस्ट साउंड से हर साउंड को कंपेयर किया करेंगे। मुझे पता चल गया है कि मध्यम तरीन आवाज़ कौन सी है, अब मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपनी आवाज़ को उससे कंपेयर कर लूँगा, मुझे पता चलेगा मेरी साउंड लेवल क्या है। इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल लिखा हो, इंटेंसिटी लेवल लिखा हो, साउंड लेवल लिखा हो, या साउंड प्रेशर लेवल लिखा हो, बच्चों इस टॉपिक का एक ही मतलब, इससे 4 तरीकों से बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। सो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 माइनस कर दो। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो क्या बनेगा, L माइनस L0, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस, और यहाँ से पहले ये आएगा K log I माइनस K log I0। जी बच्चों क्या बनेगा, अभी क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनना बच्चों, K कॉमन कांस्टेंट है, log I माइनस log I0। लगाइए ज़रा log की प्रॉपर्टी, क्या बनेगा, K क्या बन गया बच्चों, log, अगर 2 सब्ट्रैक्शन में हो log तो हम जानते हैं कि वो डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया I/I0। ये है बच्चों हमारे पास रिलेशन साउंड इंटेंसिटी लेवल का, L माइनस L0। फेंटेस्ट आवाज़ के साथ अगर अपनी आवाज़ को कंपेयर करोगे, दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल। L माइनस L0 अपनी मध्यम तरीन आवाज़ जो कि 10 की ताकत -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है इंटेंसिटी, उसको किसी भी इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करना, फेंटेस्ट लाउडनेस और जितनी भी लाउडनेस है उसको कंपेयर करना साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। और ये K log I/I0 है, ये इसकी तारीफ भी है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। यहाँ से बच्चों हम डिफ़ाइन करेंगे आगे चल के, बेल को भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया L माइनस L0, जिसे हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि L माइनस L0 इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल या जस्ट इंटेंसिटी लेवल। तो लिखा जा सकता है यहाँ से इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू K log I/I0। अब बच्चों हम बात करेंगे K की। यहाँ पे यहाँ जो K है, ये जो K हमें नज़र आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये ना सिर्फ I/I0 और इन दोनों पे डिपेंड करता है, बल्कि इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से बच्चों बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन आती है, समझ नहीं आती यहाँ क्या कह गया है, तो समझिएगा। इंटेंसिटी लेवल सुनिए, अब फर्ज कीजिए बच्चों, लेट्स सपोज, फर्ज करते हैं हम, क्या फर्ज करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, 10I0 है। 10I0 मतलब
फेंटेस्ट इंटेंसिटी से 10 गुना, मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी से मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ 10 गुना ज़्यादा है। तो याद रखिए, जब भी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो फेंटेस्ट आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा हुई तो इंटेंसिटी लेवल का नाम कब क्या दिया जाता है, उससे कहते हैं बेल। 1 बेल, दैट इज़ 1 बेल। क्या मतलब? जैसा कि बच्चों मैं आपको इस तरह से मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए दीवार से यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 10 हाथ यहाँ से शुरू करना है, नीचे से वाइट बोर्ड से ये 10 हाथ जो है ना जी 0 से स्टार्ट करना है, ये जो 10 हाथ है ना जी ये 1 मीटर है। इसी तरह से अगर ज़ीरो वैल्यू, और ज़ीरो वैल्यू किसकी है, फेंटेस्ट साउंड की वैल्यू से 10 गुना, 10 की ताकत -12, 10 की ताकत -12 को 0 डेसिबल कहा था ना, तो 10 की ताकत -12 से अगर 10 गुना आवाज़ लाउड हुई तो वो इंटेंसिटी क्या कहलाएगी, 1 बेल कहलाएगी, वो 1 बेल होगी। तो इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगा, 1 बेल। जब इंटेंसिटी जो सुन रहे हैं आप वो आम फेंटेस्ट साउंड से कितनी है, 10 टाइम्स। लाइए ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो के का आंसर आपके सामने आ जाएगा, जो कि इसने यहाँ पे चीज़ें स्किप भी की हैं, तो देखिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर बच्चों जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मध्यम तरीन आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा है उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी, तो जो आवाज़ है उसका इंटेंसिटी लेवल 1 बेल है, 1 मीटर। जैसा कि 1 मीटर हम जानते हैं कि ख़ास लेंथ है, इसी तरह से 1 बेल किसके बराबर है, जब फेंटेस्ट साउंड से 10 गुना आवाज़ ज़्यादा होगी। ये डिसाइड कर दिया गया है कि मध्यम तरीन आवाज़ से अगर आवाज़ 10 गुना ज़्यादा हुई तो उसे 1 बेल कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी लेवल 1 बेल किसके बराबर है, के लॉग आई की जगह क्या पुट कर दोगे, 10, फेंटेस्ट के 10 टाइम्स, और बटे में पहले क्या है आई नॉट, आई नॉट से कट गया तो क्या आ गया, के लॉग 10, लॉग 10 आप जानते हो क्या होता है 1, तो के का आंसर क्या आ गया 1 बेल, के की जगह क्या आ गया 1 बेल। तो यहाँ पे अगर 1 बेल पुट करें तो सारा आंसर किस में चला गया, इंटेंसिटी लेवल किस में आ गया, के की जगह इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल या जस्ट इंटेंसिटी लेवल एक ही बात है, के की जगह क्या आ गया 1 बेल, और 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, और यूनिट क्या आ गया बेल, 1 बेल। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना दिखाओ या ना, ये आपके पास आ गया किसके अंदर आंसर, बेल के अंदर। और यहाँ से तारीफ़ क्या करोगे बेल की, कि जब अगर मध्यम तरीन आवाज़ से 10 गुना आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा हुई देन इंटेंसिटी लेवल इज़ 1 बेल। ये है 1 बेल की तारीफ़ जो एग्ज़ाम्स के अंदर आती। तो ये बच्चों आपके पास इंटेंसिटी लेवल आ गया किस यूनिट के अंदर, बेल के अंदर। अगर मुझे ये सारा आंसर डेसिबल के अंदर लाना है, क्योंकि बेल बड़ा यूनिट है, जैसा कि मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से अगर बेल की बजाय मुझे डेसिबल के अंदर आंसर लाना है तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या कर दूँगा डिवाइड, तो देखिएगा सारा आंसर डेसिबल के अंदर बन जाएगा। जस्ट ये बी लिखा जाता है इसकी जगह, बी है। तो बच्चों ये 10 वैसे का वैसा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ये बटे वाला 10, 10 की ताकत क्या बन गया -1, और बेल वैसे का वैसा 7, 10 की ताकत -1 क्या होता है डेसी, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ये 10 तो अपनी जगह पे रहा, ये बटे वाला 10 ऊपर जाके -1 बना, तो आंसर आ गया डेसिबल। इसे कैपिटल बी सॉरी लिखते हैं, इसको शो करने का तरीका है। ये आपका आंसर इंटेंसिटी लेवल का आंसर बच्चों किस यूनिट के अंदर आ गया, छोटे यूनिट के अंदर, और वो आंसर क्या है 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, जिस इक्वेशन को हम बार बार यूज़ करेंगे मुख्तलिफ साउंड्स के इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, जो टेबल के ज़रिए, जो टेबल आपकी राइट साइड पे इसी पेज पे बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ों के क्या दिए हुए हैं, साउंड इंटेंसिटीज़ और साथ में साउंड इंटेंसिटी लेवल दिए हुए। तो वो आप जानते हैं विस्परिंग का दिया होगा, मॉस्किटो जो बोलता है मच्छर उसकी आवाज़ की दी होगी, इसी तरह आपको एयर जेट की दी होगी 10 की पावर 3 और उसकी वैल्यू 150 तकरीबन डेसिबल होगी। सो ये वैल्यूज़ इसी तरह से निचले जाएँ तो 10 की पावर -1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग जो डेसिबल के अंदर वैल्यू है वो 0 डेसिबल है। डेसिबल के अंदर डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ किसका, आपके सामने है साउंड इंटेंसिटी लेवल का।
जब भी डेसिबल लिखा देखेंगे आप जज कर लेंगे दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल, और जब भी वाट पर मीटर स्केल लिखा होगा दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी या जस्ट इंटेंसिटी। तो ये बच्चों टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल से जाना व्हाट इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल, कैसे ये एक्सप्रेशन आया, क्या क्या ताल्लुक है इनका आपस में, क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों देखते हैं जो मैंने पहले बात की थी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले बेल की तारीफ आएगी तो क्या करेंगे, द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड दैट कैन हेयर आवर एयर, वो कम से कम मध्यम तरीन आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है, एंड दैट कैन बी टेकन एज अ रेफरेंस वैल्यू, जिसे रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और उसकी वैल्यू 10.-12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, दैट इज़ 0 बेल। और कहाँ से आया, MCQ आ सकता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से इसे नाम दे दिया गया। फिर यहाँ पर रिलेशन कैसे आया, वो रिलेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L-L0 इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल, और ये क्या है, दो साउंड्स का कंपैरिजन है, मध्यम तरीन लाउडनेस और ऊंची तरीन लाउडनेस का कंपैरिजन है, दो इंटेंसिटीज़ का आपस में कंपैरिजन है जिसे साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। फिर यहाँ पे बेल की तारीफ आई, बेल क्या है कि अगर आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ मध्यम तरीन आवाज़ की शिद्दत से 10 गुना ज़्यादा है, 10 की ताकत -12 से 10 गुना ज़्यादा है, तो आपकी जो साउंड इंटेंसिटी है दैट इज़ 1 बेल, ये इसकी तारीफ़ कर दी। फिर हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जो न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब इसे लास्ट पे क्वेश्चन करना कैसे है, तो बच्चों इसे अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी और लाउडनेस का थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ से 0 बेल की तारीफ हेडिंग दे के करेंगे, फिर मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना शुरू कर देंगे, लिखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन, वो एक्सप्रेशन सारा ड्राइव करेंगे, उसी के अंदर डेफिनेशन जब आएगी किसकी, साउंड इंटेंसिटी लेवल की, उसका रिलेशन भी लिख देंगे। फिर यहाँ से सवाल हेडिंग बना के लिखेंगे, वो बेल की तारीफ लिख देंगे, फिर यहाँ से के का रिलेशन जो निकालना है जैसे एज इट इज़ चल रहा है निकाल देंगे, और लास्ट पे जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये आपका पूरा टॉपिक, और एक भी नंबर इंशाल्लाह से नहीं कटेगा। जब इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप मज़ीद वीडियो इस तरह की देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।